सभी मित्रों को स्वामी चेतन असीम का प्रणाम। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि हम अपने जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनको हम महत्वपूर्ण मानते हैं और जो हमने बौद्धिक स्तर पर तय कर रखे हैं कि हमें ये करना चाहिए, वे हम क्यों करते हैं और उसके पीछे हम क्या पाते हैं और क्या खोते हैं। मित्रों, हम देखते हैं कि सामान्यतया व्यक्ति किन बातों के लिए प्रयासरत है। देखें तो हम देखते हैं कि आदमी के जीवन में कोई पैसा कमाने के लिए निकल पड़ा है, उसकी मंजिल पैसा कमाना है। किसी की मंजिल पद को पाना है, किसी की मंजिल प्रतिष्ठा को पाना है, किसी की मंजिल पावर को पाना है, किसी की मंजिल प्रेम को पाना है, किसी की मंजिल परमात्मा को पाना है, अध्यात्म को पाना है। इस तरह के सभी लोग अगर हम देखें तो आखिर इन सब चीज़ों के पीछे वो क्या खोज रहे हैं। अब जैसे उदाहरण लेता हूं कि कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाह रहा है, तो पैसे कमाने के पीछे वो क्या हासिल करना चाह रहा है। अगर गहराई से देखें तो पैसा कमाने के पीछे वो व्यक्ति सुरक्षित होना चाह रहा है। वो चाहता है कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मेरे पास कभी भी कोई विपत्ति आ जाए तो भी मैं उस पैसे के बलबूते अपने आप को वापस सुरक्षित कर लूं, अपना बचाव कर लूं। कोई व्यक्ति पद पाना चाह रहा है तो पद के पीछे भी वह कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा चाहता है कि किसी विपरीत स्थिति में उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा उसके काम आ सके और वह अपने आप को सुरक्षित कर सके। और वैसे भी पद हासिल करने पर लोग उसके आसपास इकट्ठे होंगे, उसका ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं जो वह सुरक्षा चाहता है वह सुरक्षा उसे मिलेगी। कोई व्यक्ति पावर पाना चाहता है, शक्ति पाना चाहता है, वह भी शक्ति पावर इसलिए पाना चाहता है कि वह इतनी शक्ति से भर जाए कि उसके जीवन में किसी तरह की असुरक्षा ना हो, उसके आसपास बॉडीगार्ड हों, उसके आसपास पुलिस वाले हों, उसके आसपास सुरक्षा के सब बंदोबस्त हों, घोड़ा गाड़ी हो, उसके आसपास अच्छी बिल्डिंग हो और उस पर किसी भी तरह का कोई आक्रमण ना हो सके। वह इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए कि उसे कोई कुछ ना कर सके। तो इसके पीछे भी वह अपनी सुरक्षा चाहता है। कोई व्यक्ति अध्यात्म में लग गया और परमात्मा को पाना चाहता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी वह अपनी सुरक्षा चाहता है कि ईश्वर मिल जाएगा तो वह मेरा ध्यान रखेगा, वह मेरे जीवन को सुरक्षित रखेगा। मंदिर जाते हैं हम और कहीं मस्जिद जाते हैं और कुछ भी हम परमात्मा से मांग करते हैं तो इस मांग के पीछे कहीं ना कहीं हमारे भीतर गहरी सुरक्षा का भाव छुपा होता है कि कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हो जाएं। प्रेम में भी व्यक्ति किसी प्रेम में पड़ता है तो वह चाहता है कि यह जीवन साथी मुझे मिल जाए तो कहीं ना कहीं मेरी सुरक्षा होगी, मैं इसके साथ सुरक्षित जीवन जी पाऊंगा। परिवार हम बसाना चाहते हैं तो परिवार के बसाने के पीछे भी यही कारण होता है कि कहीं ना कहीं हम सुरक्षित होंगे, परिवार होगा, वह मेरा ध्यान रखेगा, बच्चे होंगे, आगे मैं सुरक्षित हो पाऊंगा, वह मेरी सेवा करेंगे। तो सारा का सारा जीवन व्यक्ति का जिन जिन महत्वपूर्ण बातों के लिए चल रहा है उसके पीछे एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है और वह है सुरक्षा, 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 कि कैसे भी मैं सुरक्षित हो जाऊं। लेकिन क्या मित्रों, वास्तव में हम सुरक्षित हो पाते हैं? पूरा का पूरा मनुष्य जाति का इतिहास मृत्यु से घिरा हुआ है। जो व्यक्ति आया है वो किसी भी तरह से कितना भी सुरक्षित हो ले, लेकिन उसका अंत हुआ है। तो हम कुछ भी इकट्ठा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम सुरक्षित पूर्णतया कभी भी नहीं हो पाएंगे।
और जीवन का जो मूल आनंद है, क्या वह सुरक्षा से मिल पाएगा? यह विचार करने लायक बात है। हम सारी की सारी सुरक्षा इसलिए इकट्ठी करते हैं, सुरक्षित इसलिए होना चाहते हैं कि एक दिन हम अपने जीवन को बड़े आनंद से जी पाएंगे, सुरक्षित पूरे पहले हो जाएंगे और फिर उस जीवन को आनंद से जी पाएंगे। पहले हम जीवन को सुरक्षित कर लें और उसके बाद हम जीवन को आनंद से जिए। मित्रों, बड़ी अजीब हास्यास्पद बात है कि हम सोचते हैं कि सुरक्षित होने से हमें आनंद मिलेगा और बाद में हम आनंदित होंगे, लेकिन जीवन के गहरे रहस्यों को जानने वाले जो भी लोग हैं, उन्होंने ये पाया है कि सुरक्षा के साथ आनंद खोता है। आनंद का संबंध असुरक्षा से है, सुरक्षा के साथ आनंद खोता है। कैसे? मान लें कि आपके जीवन में इतनी सुरक्षित चीजें हो गई, आपके जीवन के आसपास इतनी सुरक्षा हो गई कि आप हमेशा बॉडीगार्डों से घिरे रहेंगे, आप एक मकान में बंद रहेंगे जहां कोई आप पर आक्रमण नहीं कर सकता, आपके चारों ओर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम होंगे, आप बाहर भी जाएंगे तो आपको बाहर किसी गाड़ी में जाना होगा, वो गाड़ी तैयार मिलेगी, उनके आसपास बॉडीगार्ड तैयार मिलेंगे, उस गाड़ी के आसपास कई गाड़ियां होंगी, आगे भी और पीछे भी, हर तरह से आप सुरक्षित होंगे। तो क्या आप नाच सकेंगे? क्या आप मस्ती से जीवन जी सकेंगे? क्या आप प्रेम कर पाएंगे? हाँ, यह सुना है कि एक बड़ा शासक जिसने सारी दुनिया को फतेह करना चाहा था, वह व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता था। हिटलर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह कभी किसी से प्रेम नहीं करता था, वह अपनी प्रेमिका को भी अपने पास नहीं रखता था, क्योंकि उसे डर था कि यदि प्रेमिका भी मेरे पास आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि प्रेमिका ही मेरे साथ आघात कर दे और मुझे जान से मार दे। तो ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने जितनी सुरक्षा इकट्ठी की है, जितनी पावर इकट्ठी की है, उनके जीवन में वह प्रेम भी नहीं कर पाए, वह गा भी नहीं पाए, वे नाच भी नहीं पाए, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हमें असुरक्षित होना पड़ता है, हमें अपने को मुक्त होकर छोड़ना पड़ता है, हमें भूल जाना पड़ता है अपने आसपास की सभी चीज़ों को। आनंद का स्वभाव है कि हम अपने आप को जितना भूलेंगे, अपने आप को जितना किसी दूसरी बातों में डुबोएंगे, उस मस्ती में झूमेंगे, अपने को पूर्णतः फ्री कर देंगे, अपने आप को भूल जाएंगे और उस मस्ती में झूम जाएंगे, तब आनंद मिलता है। लेकिन उसमें सुरक्षा नहीं रहती। आप जितना सुरक्षित होना चाहेंगे, आप अपने आप को उतना बचाएंगे, उतना ध्यान रखेंगे, अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे, अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे, अपने आप को मस्ती में नहीं डाल पाएंगे, तब आप ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। तो सुरक्षा और आनंद अपने आप में एक दूसरे के विपरीत चीज़ है। जितना सुरक्षित हम ज़्यादा होंगे, उतने ही आनंदित कम होंगे। मैंने देखा कि एक पार्क में मैं टहलने जाता हूँ, वहाँ एक धोती पहने हुए फक्कड़ सा व्यक्ति बड़ा मस्ती से रहता है और वह सभी आने जाने वालों को देखता रहता है और बोलता कुछ नहीं है, लेकिन वह उसकी मस्ती, उसके फक्कड़पन में मुझे नज़र आती है। और क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं है, किसी तरह की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, उसे कहीं नहीं लगता कि कोई मुझे कहीं अटैक कर देगा, कोई मार देगा, क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं है। उसने अपने आप को इतना महत्वपूर्ण बनाया नहीं कि उसे लोगों से भय लगे। तो जितने हम महत्वपूर्ण होना चाहेंगे, जितने हम सुरक्षित होना चाहेंगे, उतने ही हम अपने आप के आनंद से दूर होते जाएंगे। तो आनंद जो है वह असुरक्षित होने में है। जितने हम असुरक्षित अपने आप को देखेंगे, उतने ही हम जीवन के आनंद को महसूस कर पाएंगे। तो आज का मेरा जो वीडियो है,
वो केवल इस बात को लेकर है कि हम पूरा का पूरा जीवन जो सुरक्षा को लेकर के अपना जीवन बिताते हैं, इस पर आप गौर करें और जहाँ जहाँ आप सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं उसको अवेयर होकर देखें कि मैं ये सब काम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कर रहा हूँ और एक ऐसी चीज़ से वंचित हो रहा हूँ जो मेरे जीवन में बड़ी मस्ती भर सकती है, बड़ा आनंद भर सकती है, और वो है असुरक्षा का भाव। तो मस्ती से जिए, आनंद से जिए, असुरक्षित होकर जिए, ज़्यादा सुरक्षा की चिंता ना करें। कुछ खो भी जाएगा तो आप कोई अपने जीवन को नहीं खो देंगे, लेकिन जीवन का अगर आनंद खो जाएगा तो फिर आपका जीवन भी जीवन नहीं होगा। इसी भाव के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, और मेरा वो संदेश आपको अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप तक सीधे पहुंच सकें। केवल मात्र एक शेयरिंग है, एक प्रेम के साथ बातचीत है, एक आनंद है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बात नहीं है। मेरी बात आप सुन रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। थैंक यू।